लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हुआ है या हो रहा है, ये हम ही ने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, और जो कुछ भी हम चाहें वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारी ड्रीम्स, हमारी एम्बिशंस, हमारे गोल्स, सब कुछ हमारे हाथ में, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? So, hello everyone. I'm Shubha Vishnoi and today I'm going to talk about law of attraction. देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक बार मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो उसने कहा कि वही होता है, यंग एज में जो होता है अट्रैक्शन, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो कुछ नहीं होता। एक्चुअली वो भी इसी में इंक्लूडेड है कि जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो कुछ नहीं भी पाना चाहते, हम बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जितना हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वही चीजें हमारी लाइफ में होती जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं एक इंसिडेंट से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा एक बार अपनी बर्थडे पे ना जाने क्यों उसने सुबह से ये गाना गाना शुरू किया कि मेरा बर्थडे अनलकी है, मेरा बर्थडे अनलकी है, मेरा बर्थडे अनलकी है, मम्मा कुछ भी लकी नहीं हो रहा, कुछ भी लकी नहीं हो रहा। तो क्योंकि उसके कजन्स वगैरह जो कि बाहर रहते हैं, वो लोग आए नहीं थे और उसको सुबह से कोई गिफ्ट नहीं मिला था। सो ही हैड दैट फीलिंग, सब कुछ तो अनलकी है, सब कुछ अनलकी, मम्मा सब कुछ अनलकी हो रहा है। तो वो शाम तक यही सब कुछ, ऑल्दो वी वर प्रिपेयरिंग, वो बहुत अच्छा सा अपना केक बुक करके आया था, हिज फेवरेट केक, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल, बट उसको बार बार यही कहना था। और शाम को बिफोर बर्थडे पार्टी उसने अपने फ्रेंड्स बुलाए हुए थे, उसकी बर्थडे पार्टी होनी थी, और उस बर्थडे पार्टी से थोड़ी देर पहले उसके फादर को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, कि कुछ तो मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड समथिंग, तो कुछ सामान लेने के लिए हम लोग बाहर चले गए। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कार पार्किंग गलत जगह पर कर दी, जो कि पार्किंग एरिया नहीं था। और हम तो शॉपिंग करने के लिए चले गए अंदर मॉल में, और जब हम बाहर आए और हमने देखा तो हमारी गाड़ी टो हो चुकी थी। एंड दिस वॉज दैट मोमेंट कि हमें जल्दी घर पहुंचना था, बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, और जिसका बर्थडे है वो भी हमारे साथ है, जिससे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, मतलब पेरेंट्स वो भी साथ में ही है, और गेस्ट घर में आने वाले होंगे। सो दैट वाज द मोमेंट कि हम लोग एक्चुअली अपसेट हुए थे तब, ऑल्दो आई वाज ट्राइंग टू मेक हिम काम, लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एंड फॉर्चुनेटली मैटर तो रिजॉल्व हो गया विद इन हाफ एन आवर, और हम आ गए। बट दैट वाज द लेसन आई गेव हिम दैट डे। तब मैंने उसे बताया कि देखो, क्योंकि तुम सुबह से बार बार सिर्फ एक ही बात की रट लगाए हुए थे, दैट यू आर अनलकी और योर बर्थडे इज अनलकी, अनलकी, अनलकी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि हमारे साथ ऐसा हो गया। वो तो फॉर्चुनेटली आप बच्चे हो, गॉड ने आपकी बात सुन ली, और इसलिए हम आपकी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर पाए, वरना ये एक्चुअली कंप्लीटली अनलकी हो जाता। तो मैं उसको ये समझाना चाहती थी, और आपको भी यही समझाना चाहती हूँ कि हम जिन चीजों के बारे में बार बार बात करते जाते हैं ना, वो गलत है या सही है, वो हमारी लाइफ में आ जाती है किसी ना किसी तरह। तो अगर आप किसी भी परेशानी को लेकर बार बार बात करते हो, अगर आप बार बार कहते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा भी केस था कि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर किस तरह से बात करती थी, अपनी तो लगी पड़ी है यार, कुछ ठीक नहीं हो रहा लाइफ में, मतलब शी इज दैट काइंड ऑफ लाइक, ठीक है, चिल भी मारती थी, बट हमेशा 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 इन्हीं बातों के लिए कि नहीं, इतने बिल्स पड़े हुए हैं, घर का किराया भी देना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर आप बार बार उन चीजों के बारे में बात करते हो ना, तो वही चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो अगर आप हेल्थ के बारे में बार बार मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, ये परेशानी रहती है, वो परेशानी रहती है,
तो यही सब होता रहेगा। और इसी को कहते हैं, ध्यान से सुनिए, इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। यही पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर आप पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव आपकी लाइफ में आता है। अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो नेगेटिव ही आपकी लाइफ में आता है। और आप फिर कहते हैं कि देखा, मैंने तो यही सोचा था, मुझे पता था यही होगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजों में ना, आप ना चाहते हुए भी, आप चाहते नहीं है एक्चुअली ऐसा, लेकिन क्योंकि आपने समझा ही नहीं है इस बात को कि ये करना है कि नहीं करना है, तो इसलिए आप उन नेगेटिव बातों को अपनी लाइफ में बोलते हैं एंड अट्रैक्ट भी करते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिव ही करते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में आज तक कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा श्योर थे जिन चीजों के लिए, आपको पता था ये अच्छा आपकी लाइफ में होना ही होना है, वो चीजें भी आपने अट्रैक्ट की हैं। तो इसीलिए अभी कोशिश करिएगा कि आपकी थिंकिंग एक्चुअली पॉजिटिव हो, तभी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होंगी। एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक इंसान कहीं किसी सुनसान जगह पर था, और फिर वहां सडनली उसने एक बहुत सुंदर सा पेड़ देखा, और क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, वो पेड़ के नीचे सो गया और उसे बहुत अच्छी नींद आई वहां पर, जैसे तो सारी थकान मिट गई हो। और जब वो सोकर उठा तो क्योंकि बहुत अच्छी नींद आई थी, तो उसके बाद उसने फील किया कि उसे भूख लगी है। तो उसने सोचा कि अब बहुत तेज भूख लगी है, काश कहीं से खाना मिल जाता। और उसने सोचा और खाना उसके सामने था। फिर खाना खाने के बाद उसे लगा कि अब अच्छे से पानी मिल जाए, बस अब प्यास भी लग रही है। तो उसने सोचा और उसके सामने पानी भी आ गया, और ऐसा पानी, इतना टेस्टी पानी जितना कि कभी उसने पिया नहीं था। तो देखिए, कभी कभी पानी में भी बहुत टेस्ट होता है ना, तो वैसा ही पानी उसे पीने के लिए मिल गया और वो बहुत ही खुश हो गया। फिर उसे लगा कुछ मीठा मिल जाता तो मीठा भी आ गया, लेकिन क्योंकि इंसान था, इंसानी दिमाग, उसने सोचा, मैंने खाना सोचा, खाना आ गया, पानी सोचा, पानी आ गया, मिठाई सोची, मिठाई आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कोई भूत है? और भूत भी आ गया, उसके सामने भूत आ गया। अब वो डर गया, और डर के उसके मुंह से निकला, मारे गए। अब आपको पता है रिजल्ट क्या हुआ? मारा गया। तो देखिए, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था ना, वो कल्प वृक्ष था। तो कल्प वृक्ष की ये एक एंशिएंट स्टोरी है कि कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो कि आपकी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो क्योंकि वो एक कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा था, एक इच्छाएं पूरी करने वाला पेड़, तो उस पेड़ ने उसकी तो सारी इच्छाएं पूरी कर दी। लेकिन क्योंकि दिमाग ऐसा है, देखिए आजकल हमारे पास कल्प वृक्ष तो नहीं होते, लेकिन इंसानी दिमाग वही है कि अगर जब तक वो पॉजिटिव सोचता रहा, उसने खाना सोचा, पानी सोचा, मिठाई सोचा, सब उसके पास आ गया। लेकिन नेगेटिव सोचने की जो टेंडेंसी है, ऐसा सोच ही नहीं पाते कि सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, है ना? कहते ना, गीता में लिखा है कि सब कुछ होगा, सब जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा, कुछ भी बुरे के लिए हो ही नहीं रहा। ये अगर टेंडेंसी ही हम इस नेगेटिव थिंकिंग की टेंडेंसी अपने अंदर से निकाल दें, तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और हो जाएगा, हैव फेथ। लेकिन नहीं, हमें तो नेगेटिव भी सोचना है, इसलिए हमने सोच लिया अगर कहीं भूत तो नहीं है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है मेरे साथ? आप ही के साथ अच्छा होगा। आपको विश्वास रखना है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और होगा। तो देखिए, इससे आपको, इस कल्प वृक्ष की स्टोरी से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आपको किस तरीके की थिंकिंग रखनी है। ये सिर्फ हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू so much for watching.